नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज फिंगर इंडिपेंडेंट सीरीज का 4 नंबर वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने बहुत साल पहले ड्रीम थिएटर का जो गिटारिस्ट है जॉन पेत्रुची, उनका एक वीडियो में देखा था एक्सप्लेन करते हुए। तो मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इंडिपेंडेंट सीरीज में रखना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया और आगे देने वाला हूँ, वो स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट पर फोकस किया है मैंने, ताकि आप ये एक्सरसाइज करने के बाद जो अगला जो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें आप लोगों को मदद मिले और आप इजीली वो चीज़ बजा पाए। जैसे कि आप पहले गिटार खरीदने के बाद क्या करेंगे, आप पहले कॉर्ड पे अप्रोच करते हैं, उसके बाद स्केल दिया जाता है आपको। तो आप स्केल सीखने के चक्कर में आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ देते हैं वो है दो, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। इसको आप इस तरह से समझिए, एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में जो 3 एंगल होता है, इसको इसीलिए ट्रायंगल, ट्राई मतलब 3। तो ये 3 एंगल को आप लोगों को ऐसे समझना होगा म्यूजिक का, कि एक एंगल जो होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाओ, गिटार बजा रहे हो या आप गला जो है उसका रियाज कर रहे हो, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इनबिल्ड आपका बॉडी में है। या फिर आप कीबोर्ड बजा रहे हो, कोई भी बजा रहे हो, वो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल हो गया आपका दोनों हाथ जो आप यूज करते हो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। तीसरा एंगल है आपका दिमाग। इन तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक साथ। कोऑर्डिनेशन जब होगा इन तीनों एंगल का, तब बनता है एक ट्रायंगल, जिसको म्यूजिक बोलते हैं। तो आपको एक एंगल में सोचना नहीं चाहिए। आप अगर एक एंगल इसमें से स्किप कर देते हैं तो आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले। आप खुद मेरी बात सुनिए और वीडियो को पॉज कीजिए और लॉजिकली एक बार सोच लें। आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ पहले आपका हाथ आएगा। एक बच्चा जब होता है, एक छोटा सा बच्चा पहले चलना सीखता है, वो पहले पहले नहीं दौड़ता है, उसको हर एक स्टेप पर फोकस करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा फोकस इधर उधर हुआ तो गिर जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, चलने से ज़्यादा गिरता है। अब गिरता है इसलिए वो सीखता है कि ये गलती अब मैंने किया इसलिए गिर गया, अगली बार ये गलती मुझे नहीं करना है। ये ट्रायल एंड एरर चलते 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 वो एक बार धीरे 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 करके वो पहले चलना सीखता है। उसके बाद जब उस पर वो मास्टर कर लेता है खुद को कि अब मेरा चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते चलते मैं सोच सकता हूँ, तब उसका ब्रेन उसके साथ इंटीग्रेट हो गया। तो उसको अब वो जो दोनों पैर को यूज कर रहा है उसके लिए उसको फोकस नहीं होना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट में चला गया। तो आप लोगों को भी पहले आपका जो, ये तो एक न्यू अप्रोच है ना, आप एक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं जहां पे दोनों हाथ एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसको आप लोगों को पहले ज्यादा फोकस इधर करना पड़ेगा कि ताकि दिमाग को वो टाइम मिले, दिमाग को वो टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा ताकि वो इंटीग्रेट कर पाए, ताकि वो ऑटो पायलट पे ये सब कर सके। ऑटो पायलट में दिमाग तभी कर पाएगा जब उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन राइट वे में जाएगा। तो आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस कर, आप लोगों को यह करना है कि इस एंगल को नहीं भूलना है। ये ट्रायंगल मिलकर म्यूजिक प्लेइंग होता है, ये कभी भी एक चीज नहीं होता है। आप दोनों हाथ काट दीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट किया, 10 इंस्ट्रूमेंट किसी को दीजिए, वो नहीं बजा पाएगा। अब किसी का हाथ बहुत अच्छा है, साइज वगैरह बहुत अच्छा है, अब उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो कैसे करेगा। अब जो जिन लोगों के पास ये दोनों ही है पर दिमाग को यूज नहीं करते, वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये नॉलेज में रखना चाहिए
ये आप पर है। आप जिस डेप्थ पर म्यूजिक को समझेंगे उसी डेप्थ पर आप रिटर्न पाएंगे। मैं जो ये सब वर्ड बोल रहा हूँ ना, म्यूजिकल वर्ड्स जो होता है, ये आप लोग थोड़ा डायरी या कुछ एक नोट में नोट कर लीजिएगा। और जो अगर आप लोगों का कोई दिक्कत हो समझने में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अगर आप 1 साल 2 साल बाद भी कमेंट करेंगे, अगर वो वैल्यूएबल हो, मैं रिप्लाई करूँगा और उसी रिगार्डिंग अगर वीडियो बनाने का ज़रूरत हो वो भी मैं करूँगा। तो बेझिझक आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोग क्वेश्चन करें। तो आइए ये प्रैक्टिस पहले एक्सरसाइज पहले देख लेते हैं। ये इसका फिर से एक बार बोलता हूँ, इसका मेन मोटिव जो है वो है स्ट्रिंग स्किपिंग, उसको हैबिट में लाना है। हर वक्त आपको यही नहीं मिलेगा कि एक ही स्ट्रिंग पे आप करते जा रहे हैं। ये एक स्ट्रिंग पर 2 स्ट्रोक। अगर मैं स्ट्रिंग को स्किप करूं तो क्या होगा, ये जो दूसरा स्ट्रोक है ये मैं दूसरे स्ट्रिंग पे ले जा रहा हूं। अब अगर यही स्ट्रोक को मैं तीसरा स्ट्रिंग पे ले जाऊं और बीच वाला जो स्ट्रिंग है इसको मैं स्किप कर जाऊं, इसी को बोलता है स्ट्रिंग स्किपिंग। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको हेल्प करेगा। फिर 1 महीने बाद आप जब कॉर्ड का लेसन आएगा उसको अप्रोच करेंगे तो वो बहुत इजीली आपका हाथ में आ जाएगा। तक क्योंकि आप वो एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं। जो कॉर्ड होता है, हम जब कॉर्ड बजाते हैं, कॉर्ड में क्या चलता है, ये जो सी मेजर आपका फैमिलियर कॉर्ड है, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्किप करके हैं। ये है 5th स्ट्रिंग पर, ये है 4th स्ट्रिंग पर, इसके बाद एक स्किप करके बी स्ट्रिंग पर है। तो ये एक्सरसाइज आपको इसी तरह डिजाइन किया हुआ है कि ताकि कॉर्ड बजाने में आप लोगों को बाद में उतना दिक्कत ना हो, इसीलिए आप बजा पाए कॉर्ड को। तो उस इम्पोर्टेंस से आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। आप अगर चाहते हैं कि जब कॉर्ड प्रैक्टिस करना हो तो उसको बजाने में एक एक्सरसाइज मुझे हेल्प करे, जो कि इस सीरीज के साथ ही हो रहा है एक साथ, तो ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक्सरसाइज ऐसा है, पहले एक स्ट्रोक, उसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रिंग है उस पर एक स्ट्रोक। क्या हो रहा है, 6 जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है 6 स्ट्रिंग पर एक स्ट्रोक, उसके बाद वाला स्ट्रोक हो रहा है 5th स्ट्रिंग पर, फिर जा रहे हैं 6th स्ट्रिंग पर, फिर जा रहे हैं 5th स्ट्रिंग पर। तो यही चलेगा। आप क्लोजअप में आप लोगों को दिखाते हैं, 1 और 2 फिंगर, 3 और 4 फिंगर, डाउन अप, प्लेक डाउन, राइट हैंड का प्लेक डाउन, डाउन अप, यही चलेगा। आप दूसरा यही इसी पोजीशन पर एक स्ट्रिंग को स्किप करते हैं और 4th स्ट्रिंग पे जाते हैं, ये वाला 6th स्ट्रिंग पे ही रहेगा, ठीक है। अब उल्टा भी जाना होगा, ठीक है। हो गया। हाँ, तो इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। तो इसको एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा जब आप ये प्रैक्टिस करें, फिंगर जब एक्सरसाइज करते हैं तो फिंगर को किसी भी हाल पर नहीं उठाइए, ठीक है। बैठ गया, हो गया फिक्स्ड। अब जब इस पोजीशन में आप आ जाइए, स्लोली आ गए इस पोजीशन पर, तब आपको देखना है कि आप कितना प्रेशर से इसको होल्ड कर रहे हैं। इस प्रेशर को आप लोगों को मेजरमेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवर प्रेशर आप दे रहे हैं, इतना अकड़ जा रहा है फिंगर, तो ये ठीक नहीं है। इसको आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा ठीक ठाक साउंड आ रहा है और अकड़ भी नहीं रहा है फिंगर, इस चीज़ पर फोकस रखना पड़ेगा। जब ये हो जाए तब आप नीचे वाला स्ट्रिंग को अप्रोच करें, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए,
मतलब ऐसे कि आप एक कॉर्ड पकड़े हुए हैं, हो गया। उसके बाद फिर रिवर्स। दूसरा पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे बोला है। नीचे वाला स्ट्रिंग ऊपर वाला स्ट्रिंग, नीचे वाला स्ट्रिंग ऊपर वाला स्ट्रिंग। पहले मैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, होल्ड, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब स्ट्रिंग को स्किप करिए, होल्ड। ऐसा फील होना चाहिए कि आप एक कॉर्ड बजा रहे हैं, फिंगर को किसी भी हाल में नहीं उठाएं। जितना स्लो हो सके स्लो बजाइए। अगर ऐसे पेन हो रहा हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, 1 मिनट 2 मिनट के बाद फिर से करें। जल्दबाजी का कोई बात नहीं है ये। होल्ड, इसको भी होल्ड करना पड़ेगा। अब उसके बाद और एक स्ट्रिंग चला जाइए, एकदम पोजीशन पर होल्ड रहेगा ताकि एक कॉर्ड की तरह फील हो, ठीक है। अगर आपको इधर थोड़ा स्ट्रेचिंग में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से भी बजा सकते हैं। और 2 स्ट्रिंग को स्किप तभी कीजिएगा जब आपका ऊपर वाला 2 स्ट्रिंग का ठीक ठाक से हो जाए, क्योंकि आप जितने नीचे उतारेंगे उतना ही डिफिकल्टीज होगा, ठीक है। होल्ड, हो गया। ठीक है। और जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड का वही सेम चीज, ऑल्टरनेट पिकिंग होगा। तो इसको बहुत पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉर्ड को इजीली अप्रोच कर सकेंगे, करना चाहते हैं, फ्यूचर में कॉर्ड को इजीली अप्रोच करना चाहते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। उस पर बहुत आसानी होगी कॉर्ड को पकड़ने में। और ये बोथ हैंड के लिए डिफिकल्ट है ये एक्सरसाइज, लेकिन बेनिफिट भी उतना ही मिलेगा आप लोगों को। तो इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, स्लोली प्रैक्टिस करें इसको, 1 स्टेप एट ए टाइम। एक फिंगर को पहले स्किप करें, उसके बाद एक स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग को स्किप करें, स्लो स्टेडीली होल्ड करके उसको रखें। प्रेशर को कंट्रोल करना सीखें, प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा आप लोगों को। प्रेशर मैंने बहुत जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं गिटार, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। ज़्यादातर क्या होता है, ओवर प्रेशर पुश करते हैं। इसको नहीं करना चाहिए। आपको उतना ही पुश करना पड़ेगा स्ट्रिंग को जितने में आपका क्लियर साउंड आ रहा है, बस। प्रेशर को कंट्रोल करना शुरू से ही करना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए उसको होल्ड करके जस्ट, कि कौन सा भी पोजीशन हो, होल्ड इट लाइक अ कॉर्ड। ऐसे होल्ड करके देखिए कि आपका कुछ बॉडी का कुछ भी पार्ट्स अकड़ रहा है कि नहीं अकड़ रहा है, ठीक है। इसको अकड़ कहीं पे नहीं आना चाहिए। अब कुछ भी बजाइए, क्लियर साउंड आना चाहिए। ज़्यादा वॉल्यूम अगर आप लोग करने का कोशिश करेंगे, जोर से स्ट्रोक करेंगे, उसका भी ज़रूरत नहीं है। एक क्वालिटी फुल गुड क्वालिटी का साउंड आए, वही बहुत है। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करिए। और बाकी का एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में देता हूँ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।